जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये देखेंगे कि अपने सेल इनवॉइस पे हम क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज के समय आप देखिए बहुत सारे इनवॉइस ऐसे आते हैं जहां पे क्यूआर दिया होता है और उस क्यूआर को स्कैन करते हैं आप तो इनवॉइस की डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो इस तरीके का अगर क्यूआर कोड हमें बनाना है तो उसे कैसे बनाएंगे, ये आज की क्लास में हम लोग को सीखना है। तो इसके दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम क्यूआर कोड को डिजाइन करेंगे और दूसरे स्टेप में उसको अपने इनवॉइस में ऐड करेंगे। पहले हम क्यूआर को डिजाइन करेंगे, क्यूआर में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दिखानी है उसको दिखाएंगे। ये देखने में बहुत छोटा स्टेप लग रहा है लेकिन बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही ट्रिपिकल है। बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए इनवॉइस में के वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर एक बेहतर विकल्प है। आजकल कोई भी चीज वेरीफाई करना है तो सही है कि गलत, उसके लिए क्यूआर लगाया जाता है। अगर क्यूआर कोड स्कैन करने पर वेरीफाई हो जा रहा है, क्यूआर रीड हो जा रहा है, तो यानी वो सही है, अदरवाइज वो गलत। तो इनवॉइस के वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड एक बेहतर विकल्प है। क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स। बीजी में क्यूआर कोड के दो स्टेप। स्टेप वन में हमें क्या करना होता है, क्यूआर का फॉर्मेट डिजाइन करना और क्यूआर कोड में कंपनी का जीएसटीआईएन, पार्टी का जीएसटीआईएन, पार्टी का एड्रेस, आइटम और जीएसटी की डिटेल को निर्धारित करना। इसके लिए हमें जाना होता है कहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर कॉन्फ़िगरेशन में, फिर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में, फिर हमें जाना होता है एडवांस पे। फिर सेलेक्ट सेल इनवॉइस सीरीज, अपनी सेल इनवॉइस की सीरीज को सेलेक्ट करना होता है। ऐड फॉर्मेट पे जाना होता है, फॉर्मेट का एक नाम दे देना होता है, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा क्यूआर कोड। और उसके हेडर पे जाना होता है। हेडर पे जाने के बाद अल्ट F4 से अवेलेबल फील्ड्स पे जाएंगे और जिन फील्ड को हमें डिस्प्ले कराना है, जैसे हम ये चाहते हैं कि अगर कोई क्यूआर कोड स्कैन करे तो हमारा नाम आ जाए, हमारी कंपनी का जीएसटीआईएन आ जाए। ठीक, हम जिसको सेल करें उस पार्टी का जीएसटीआईएन आ जाए, उस पार्टी का एड्रेस आ जाए, कौन से आइटम को सेल करें उस आइटम का नेम आ जाए, उसका HSN कोड आ जाए, जीएसटी का डिटेल्स आ जाए। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। ऐड करने के बाद इस क्यूआर कोड को सेव करना होगा, फिर इस फॉर्मेट नेम को हमें कॉपी करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको चलना है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे आपको बीजी सॉफ्टवेयर मिलेगा और सबसे पहला काम रहेगा बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करना। तो ये बीजी सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ कंपनी का यूजर नेम भरना है एंड पासवर्ड। तो हमें कंपनी का यूजर नेम ने भर दिया एंड पासवर्ड। अब हमें देखिए एक एक स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले जाना एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर कॉन्फ़िगरेशन में, फिर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। और फिर उसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट एडवांस पे जाना है। फिर सेलेक्ट करना है सीरीज पर। ये हमारी सेल इनवॉइस की क्या है, सीरीज। ठीक, देखो ये सेल की सीरीज दिख रहा है। हमें एक नया फॉर्मेट यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड फॉर्मेट बटन पे क्लिक करना और फॉर्मेट का नाम दे देना है क्यूआर कोड। ये हो गया हमारा फॉर्मेट का नाम। तो हम यहाँ ऐड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट नेम पूछा जाएगा, यहाँ दे देंगे क्यूआर और इसको कर देंगे सेव। अब क्यूआर ये हमारा बन गया। इसको सेलेक्ट करके फिर हम जाएंगे क्यूआर के हेडर पर। तो दे रखा है ना, क्यूआर सेलेक्ट करिए, फिर आपको जाना है क्लिक ऑन हेडर। तो आप चले जाइए हेडर पर। हेडर पर आने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा, फील्ड्स अवेलेबल। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जो जो चीज क्यूआर कोड में चाहिए उस फील्ड को आपको यहाँ पे ऐड करना हो। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का नेम क्यूआर पे आ जाए। तो देखो यहाँ कंपनी का एड्रेस दे रखा है, तमाम चीजें दे रखा है। यहाँ पे कंपनी नेम, क्यूआर स्कैन करें तो सबसे पहले हमारी कंपनी का नेम आ जाए। तो नेम पर डबल क्लिक करेंगे, ये नेम यहाँ पे आ जाए। फिर हम अवेलेबल फील्ड्स में आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं हमारी कंपनी का जीएसटीआईएन नंबर भी स्कैन करने पर आ जाए। तो कंपनी जीएसटी नंबर, इस पर डबल क्लिक करेंगे, आ जाएगा।
अगर हम चाहते हैं कि ये सब चीज अलग अलग लाइन पर आए, तो हमें यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों को अलग अलग लाइन पे लाना, ऐसे। ठीक है, फिर इंटर करिए, फिर फील्ड्स अवेलेबल में जाइए, और जो जो चीजें आपको चाहिए, और क्या चाहिए, अब हमें चाहिए उस पार्टी का नेम जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं। तो पार्टी पे आ गए, और पार्टी पे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्ड पार्टी नेम, तो उस पार्टी का नेम ले लीजिए। फिर हमें चाहिए उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर, अवेलेबल फील्ड्स में आ जाइए, और उस पार्टी का जीएसटी नंबर हमें ले लेना है। एक हमारी कंपनी का नाम हो गया, हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर, बिल पार्टी का नेम हो गया, उसका जीएसटी नंबर, जो जो चीज चाहिए आपको क्यूआर को स्कैन करने के बाद वो सब चीज यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप। और फिर हम जाएंगे अवेलेबल फील्ड्स में, और क्या चाहिए, हमें इनवाइस नंबर चाहिए। तो आप यहाँ पे आ जाइए, देखो यहाँ पर अल्फाबेटिकल आ जाइए, और यहाँ पे देखिए इनवाइस। इनवाइस के नाम से नहीं दिख रहा है तो आप बिल के नाम से सर्च करिए, बिल के नाम से आएगा। देखो कहीं बिल नंबर दिया गया होगा, बिल पार्टी नेम, बिल पार्टी का मोबाइल नंबर। हाँ ये देखो, वाउचर बिल नंबर दे रखा है ना, इसे डबल क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपका बिल नंबर आ जाएगा। अब बिल का अगर डेट भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे सर्च करिए डेट। डेट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आपको देखना है बिलिंग का डेट। ये देखो वाउचर बिल डेट आ गया, ये आपका बिल डेट आ जाएगा। ठीक, वाउचर बिल डेट, तो बिल नंबर हो गया, बिल का डेट हो गया। अब आइटम से संबंधित इंफॉर्मेशन चाहिए, आइटम का नेम, तो अवेलेबल फील्ड्स में जाइए, और यहाँ पे सर्च कर लीजिए आइटम। तो आइटम डिस्क्रिप्शन हो गया, आइटम अलियाज हो गया, आइटम नेम, ये देखो। ठीक है, तो आइटम नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आइटम नेम के बाद और जो भी चीज आपको चाहिए, जैसे मान लो हमें एचएसएन कोड चाहिए, आइटम का एचएसएन कोड, तो कैटेगरी में एक बार चले जाइए, यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा आइटम का एचएसएन कोड। जो जो चीज लाना है वही चीज आपको यहाँ पे देना होगा। ये देखिए, ये पार्टी से संबंधित चीजें हैं, और ये आपकी कंपनी से संबंधित चीज है, और हमें चाहिए आइटम का एचएसएन कोड। तो बिल सन्ड्री में एक बार देखिए, आइटम में देखिए, देखो कहीं एचएसएन कोड दे रखा है। हाँ ये आइटम ग्रुप एचएसएन। उसके बाद हमें बिल का टोटल अमाउंट चाहिए, अल्फाबेटिकल आ जाइए, यहाँ पे सर्च कर लीजिए टोटल। तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाएगा, सर्च करते हुए चले जाइए। तमाम चीज में दे रखा है, इसमें बस यही सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अमाउंट ग्रैंड टोटल दे रखा है। अच्छा, अगर कैटेगरी वाइज चलते हैं हम लोग, तो बिल सन्ड्री से कोई मतलब है नहीं, वाउचर पार्टी मटेरियल सेल्समैन क्वांटिटी अमाउंट, देखो यहाँ पे दे रखा है अमाउंट ग्रैंड टोटल, यही सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है। चलिए, अभी जितना रुपए हमने सेलेक्ट कर लिया है,
बिल नंबर हो गया, बिल का डेट हो गया, आइटम का नेम हो गया, उसका एचएसएन कोड हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। इतना ही अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव। प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू हम देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाएगा। जहां ये एक्स एक्स करके दे रखा है ना, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। प्रीव्यू को बंद करिए और इसको कर लीजिए सेव। ये क्यूआर कोड के नाम से हमारा सेव हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई नेम पर जाएंगे और इस कोड को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। नाम हमें केवल कॉपी करना है। तो ये हमारा क्यूआर का फॉर्मेट बन के तैयार, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट। अब स्टेप 2 में जाना है, सेलेक्ट इनवाइस फॉर्मेट पे जाना है, उसके हेडर पे जाना है, और हेडर पे जाने के बाद प्रिंट स्टाइल में जाना है। ठीक है, और प्रिंट स्टाइल में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है क्यूआर कोड, और वहां पे आपको नाम दे देना है। तो चलिए इनवाइस फॉर्मेट पे हम जाते हैं। आपको जाना है सेलेक्ट इनवाइस फॉर्मेट, फिर उसके हेडर पे जाना है। ये सेल इनवाइस हो गया। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि इस बिल पे हमारा आ जाए, हम A5 वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके हेडर पर जाएंगे, और हेडर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट स्टाइल मिलेगा, और प्रिंट स्टाइल में आपको सेलेक्ट करना है क्यूआर कोड। यहाँ पे देखो, है ना। देखिए हम कहाँ पे गए थे, हम गए कॉन्फ़िगरेशन में, इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग एडवांस में चले गए, फिर सेल के बगल में जो प्लस है यहाँ पे क्लिक कर लिए, और A5 वाले पे क्लिक कर दिए। इसके हमें हेडर में जाना है। अब हमें जहां पर लगाना है, हम पहले वो प्रीव्यू देखिए, ये बिल का प्रीव्यू है। हमें इसी बिल में क्यूआर कोड को लगाना है। अब क्यूआर कोड के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो हम ये सोच रहे हैं ना कि जहां ये दे रखा है, ये वाला एरिया, यही एरिया हम ले लें, क्यूआर कोड को लगा दें। ये एरिया कहाँ है, बिल्ड 2 के बाद। देखो बिल्ड 2 के बाद है ना ये, तो हमें वहीं पे जाके इस क्यूआर कोड को हम चाहते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड हमारा छपकर आ जाए। तो बिल्ड 2 के बाद हमें जाना है। बिल्ड 2 के बाद हम वापस आते हैं, और यहाँ देखते हैं बिल्ड 2 कहाँ है। ये बिल्ड 2 आ गया। बिल्ड 2 जहाँ पे खत्म हो रहा है, देखो बिल्ड 2 यहाँ से स्टार्ट है, और ये देखो खत्म हो रहा है यहाँ पे। यहीं पे हमको क्यूआर कोड लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे प्रिंट स्टाइल में, और प्रिंट स्टाइल में आने के बाद हम यहाँ पे क्यूआर कोड पे को देखेंगे, और यहाँ पे कर देंगे इस पे डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करके हम इंटर कर देंगे, तो वैसे देखो क्यूआर कोड यहाँ पे आ गया। आ गया ना, देखो ये कोड हमारा यहाँ पर आ गया। अब बस यहाँ पे हमें फॉर्मेट नेम बदल देना है। तो हमारे फॉर्मेट का नेम क्या था, क्यूआर कोड। तो बस ये फॉर्मेट नेम बदल के हमें यहाँ पेस्ट कर देना है, और ये आ गया हमारा क्यूआर कोड। और क्यूआर कोड आने के बाद हमने इसको कर दिया यहाँ से सेव। अब हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारा क्यूआर कैसा दिख रहा है। तो जैसे हम A5 को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हेडर पे जाएंगे, और हेडर पे जाने के बाद हम यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे। तो ये देखो क्यूआर कोड हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ रहा ना। ये एड्रेस है, ये एड्रेस ओवरलैप कर जा रहा है, देखो क्यूआर के ऊपर एड्रेस चला जा रहा ना। हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, एड्रेस की लेंथ हमें कर देना है कम। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर देनी है। ये कहाँ से होगा, हम वापस देखेंगे तो देखो ये एड्रेस है, ठीक है। और लाइन 1 कितना दे रखा है, 60। देखो ये एड्रेस है, और एड्रेस के बाद देखो क्यूआर के बाद जो हमारा है वो है एड्रेस। तो देखो कंपनी एड्रेस लाइन 1, और कितना है, 60 दे रखा है। इसके साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे, 60 की बजाय इसको हम कर देंगे 40। और यहाँ पे एड्रेस लाइन 2, ये देखो है एड्रेस, और यहाँ लाइन 2, और लाइन 2 भी हमारा 60 दे रखा है, इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 40।
यानी 40 कैरेक्टर इसमें स्टोर हो जाएंगे, लाइन 1 में 40 और लाइन 2 में 40। ठीक है, और इसको हम एक बार प्रीव्यू देखेंगे। तो देखो हमारा कम हो गया, लेकिन एक चीज, एक गलती हो गई, ये एड्रेस हमारा इधर खिसक गया, लेफ्ट साइड में चला गया। तो हमें वापस करना पड़ेगा कंट्रोल Z और कंट्रोल Z। 160 हमने यहाँ पे किया था और 160 हमारा यहाँ पे। हम बता रहे हैं दोनों में अंतर बता रहे हैं। पहले इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद इसके हेडर पे जाओ, एक बार प्रीव्यू चेक कर लो, जैसे प्रीव्यू था वो आया कि नहीं। देखो अभी वैसे ही आ रहा। तो देखो यहाँ दो एड्रेस था, ये एक कंपनी का एड्रेस यहाँ दे रखा है और यहाँ ये बिल्ड पार्टी का एड्रेस है। हमें घटाना था बिल्ड पार्टी का एड्रेस और हमने कंपनी का एड्रेस घटा दिया, इसलिए लाइन इधर खिसक गई। तो हमें बिल्ड वाले एड्रेस को चेंज करना है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये कंपनी का एड्रेस है, ये दोनों लाइन किसका है, कंपनी का है। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो बिल्ड एड्रेस दे रखा है, ये दे रखा ना, बिल्ड एड्रेस। इसको हमें कम करना है, बिल्ड एड्रेस को हमें चेंज करना है। तो इसे हम कर देंगे 40। 40। अब एक प्रीव्यू देखिए। तो देखो ये एड्रेस हमारा बिल एड्रेस क्या हो गया, 40 आ गया। लेकिन अभी सेकंड वाले का एड्रेस अभी भी ज्यादा है। देखो पहली लाइन हमारी कम हो गई ना, जब यहाँ पे 60 था तो ये पूरा ओवरलैप कर रहा था। अब हमने इसको बिल एड्रेस को कर दिया 40, 40। अब बिल एड्रेस 2, ये बिल एड्रेस का सेकंड लाइन है, इसे भी हमें चेंज करना है। तो यहाँ भी हम इसको कर देंगे 40। अब प्रीव्यू देखिए। तो अब ये भी देखो हमारा यहाँ जो इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा था, ओवरलैप होना खत्म हो। यही ध्यान देना है। पहले बिल्ड एड्रेस दोनों दोनों 60-60 पिक्सल का था, दोनों को हमने कर दिया कम। चलिए, अब इसको करने के बाद हम यहाँ पे कर दिए इसको सेव। दीवार का जो जगह है उतना नहीं होता है। हाँ, दीवार है उतना नहीं होता, लाइनिंग हो जाएगा, वो भी फिक्स हो जाएगा। पहले एक बिल पे हम देखते हैं क्यूआर हमारा कैसे आ रहा है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ऊपर कर देंगे ना तो ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर देंगे या थोड़ा सा नीचे एक हम नई लाइन ऐड कर देंगे। पहले इतने पे देखते हैं हमारा क्यूआर कोड काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम करेगा तो इसकी डिजाइन में हम लोग चेंजेस कर देंगे। चलिए, अब एक बिल हम लोग बनाते हैं, या पहले से बना हुआ कोई बिल है तो उसका क्यूआर निकालते हैं। तो बिल का क्यूआर निकालने के लिए हमें जाना होगा ट्रांजेक्शन में, सेल्स में, उस सेल्स की लिस्ट निकालने। ये हमारी सेल्स की लिस्ट है। अब यहाँ पे मान लो जिसको हम सेल कर रहे हैं, B2B वाला है कोई, ये B2B वाला। तो B2B कोई सेल नहीं हुआ है क्या, नहीं हुआ है। B2C वाला ही ले लेते हैं, कोई भी एक बिल ओपन कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा बिल हो गया। हम इसको करते हैं प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेल इनवाइस, और सेल इनवाइस पे हम ले लेंगे A5 हाफ वाला, इसी पे हमने क्यूआर लगाया था। और इसका देखेंगे हम लोग प्रीव्यू। ये देखो, अब इस बिल पे क्यूआर कोड ऑटोमेटिक यहाँ बनकर आ गया। अब हमें स्कैन करके देखना है कि क्यूआर कोड को स्कैन करने पे इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं। तो इसके लिए पहले हमें इसे प्रिंट करना पड़ेगा, तभी तो स्कैन करेंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे स्कैन करेंगे तो नहीं आएगा, जब प्रिंट होगा तब आएगा। तो हम इसको कर लेते हैं सेव, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, और इसका नाम देते हैं क्यूआर बिल। इसी क्यूआर को लगाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत पैसा चार्ज करती हैं, जिसको जानकारी नहीं होता है वो कंपनी से लगवाता है, तो वो बहुत पैसा चार्ज करती है, 2,000-3,000 रुपये खाली ये इतना सेट करने के लिए। इसको कर देना है सेव, और इसको ये देखो क्यूआर बिल हमारा ये आ गया। अब इससे हमें प्रिंट करना है, हम इसको ओपन विथ कर लेंगे रीडर पर। अब हम इसको यहीं से प्रिंट करेंगे, प्रिंटर तो हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो हम एक प्रिंटर ऐड कर ले रहे हैं।
अब अगर क्यूआर स्कैन करने पर वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो हमने क्यूआर में दिया है, तो ये मानेंगे कि हमारा क्यूआर कोड सही है। अब ये क्यूआर वाला बिल हम प्रिंट करवा दे रहे हैं।